तरफ बर्फ से लदी पहाड़ियां, बीच में खुला स्थान और उसके बीचों बीच बना एक अद्भुत अविश्वसनीय मंदिर। महादेव का वो अनोखा धाम जिसकी दुनिया करती है गुणगान। कई सदियां आई, गुजर गई, कई विपदा आई, चली गई, केदारनाथ ज्यों का त्यों खड़ा रहा। आखिर क्या है केदारनाथ धाम का रहस्य? हिमालय के बीचों बीच कैसे बना केदारनाथ धाम? क्या महादेव देवभूमि की धरा पर खुद आए? 400 साल तक बर्फ में कैसे दबा रहा केदारनाथ? केदारनाथ में महादेव लिंग रूप में नहीं तो किस रूप में है? धरती पर शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन्हीं में सर्वोपरि है बाबा केदारनाथ। हैरानी की बात यह है कि केदारनाथ धाम में महादेव लिंग रूप में विद्यमान नहीं है। यही इस धाम का सबसे बड़ा रहस्य है। ऐसा क्यों है ये आपको आगे समझाएंगे। अभी इतना जानिए कि साल में सिर्फ 6 महीने ही बाबा के दर पर भक्त दर्शन को जा पाते हैं। 6 महीने बाबा केदार के कपाट बंद हो जाते हैं। दिवाली के बाद बाबा के कपाट बंद किए जाते हैं, जिन्हें दोबारा अप्रैल मई माह में पूरे विधि विधान के साथ खोला जाता है। इन 6 महीनों में केदार घाटी बर्फ से ढकी रहती है, तब यहाँ जाना नामुमकिन हो जाता है। हजार 593 फीट की ऊंचाई पर बने केदारनाथ धाम का प्रथम निर्माण किसने करवाया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इसको लेकर पौराणिक और ऐतिहासिक 2 तरह के दावे किए जाते हैं। सर्वप्रथम पौराणिक मान्यताओं और जनश्रुतियों की बात करते हैं। इसकी एक कहानी द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद की है। कहा जाता है पांडव भगवान भोलेनाथ को हर जगह ढूंढ रहे थे। पांडव भाइयों की हत्या से मिले पाप को धोना चाहते थे, इसीलिए वो काशी समेत हर तीर्थ हो आए, लेकिन महादेव उन्हें कहीं नहीं मिले। खुद भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। आखिरकार पांडवों को पता चला शिव उन्हें केदार घाटी में मिलेंगे। फिर क्या था, पांडव यहाँ भी पहुँच गए। पांडवों को आता देख शिव बैल का रूप लेकर अन्य पशुओं के बीच जा मिले। इस बीच भीम ने विशाल रूप ले लिया। सारे पशु तो भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल रूपी महादेव नीचे से गुजरने को तैयार नहीं हुए। भीम ने शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने को नीचे झुके। इस बीच मौका पाकर महादेव जमीन में समा गए। कहते हैं जमीन में जाते जाते भीम ने भोलेनाथ का पीठ वाला हिस्सा पकड़ लिया, लेकिन तब तक उनका धड़ के ऊपर का हिस्सा नेपाल में निकल चुका था। मान्यता है कि ये जगह पशुपतिनाथ कहलाता है। शिव के शरीर के बाकी हिस्से भी उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर निकले, जैसे शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुंह रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में निकली। केदारनाथ समेत इन्हीं 5 स्थान को पंच केदार कहा जाता है। माना जाता है पांडवों की भक्ति से खुश होकर महादेव ने उन्हें इसी जगह पर युद्ध के पाप से मुक्त कर दिया। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए शिव यहाँ पिंडी के रूप में पूजे जाने लगे। माना गया है ये पिंडी रूप शिव के पीठ का वही हिस्सा है जिसे भीम ने पकड़ा था। ये भी माना जाता है कि इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, बाद में जिसका जीर्णोद्धार अभिमन्यु के पौत्र जन्मेजय ने किया। केदारनाथ की एक दूसरी कथा भी है।
इसके मुताबिक केदार श्रृंग पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से खुश होकर महादेव यहाँ प्रकट हुए। नर और नारायण की प्रार्थना पर शिव ने पिंड के रूप में हमेशा हमेशा के लिए इस स्थान पर वास बना लिया। कालांतर में यही पिंड एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हो गया। पौराणिक मान्यताओं से दूर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ की यात्रा को पहुंचे। उन्होंने यहाँ जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिर को दोबारा बनवाया। केदारनाथ मंदिर के पीछे ही आदि गुरु की समाधि स्थल भी है। ये भी माना जाता है कि 1000 ईस्वी के करीब मालवा के राजा भोज ने और फिर 13वीं सदी में एक बार फिर केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार हुआ। अब मंदिर की बनावट और आसपास की भौगोलिक स्थिति को समझिए। केदारनाथ धाम के एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ की पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड। कभी इन पर्वतों से मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी जैसी नदियां निकलती थी। अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी यहाँ से कल कल बहती है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे इस खूबसूरत मंदिर की बनावट को जानिए। तत्यूरी शैली में केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। मंदिर की दीवार 12 फीट मोटी है। मंदिर सीधा जमीन पर नहीं बना, पहले इसके चारों ओर 6 फीट ऊंचा चबूतरा बनाया गया। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया। इसमें गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप शामिल है। गर्भगृह के बीचों बीच भगवान शिव का पिंडी रूप विराजमान है। गर्भगृह के अगले हिस्से में भगवान गणेश की आकृति और पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े खंभे हैं। इन्हीं पर मंदिर की विशालकाय एक पत्थर पर बनी छत टिकी है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर के बाहर मुख्य द्वार के सामने नंदी विराजमान है। मंदिर के अंदर एक पंचमुखी शिव की मूर्ति भी स्थापित की गई। बड़े बड़े भूरे पत्थरों से मंदिर का निर्माण इंटरलॉकिंग तकनीक से किया गया। इस तकनीक में पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के चूना मिट्टी आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से फंसाया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के निर्माण की उम्र बढ़ जाती है। इसी तकनीक का कमाल था जो साल जून 2013 में आए सैलाब से भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पूरी केदार घाटी को सैलाब ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल व पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। सुबह 6 बजे शिवपिंड को स्नान कराकर उस पर घी का लेप किया जाता है। उसके बाद धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है। शाम 5 बजे मंदिर दोबारा खुलता है। इसके पश्चात शाम 7:30 से 8:30 तक संध्या के समय पंचमुखी शिव की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है और आरती की जाती है। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शीत ऋतु में यही पंचमुखी शिव की प्रतिमा उखी मठ पहुंचा दी जाती है। यहाँ हर रोज विधिवत सुबह शाम शिव की पूजा की जाती। माना जाता है 400 साल तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा, लेकिन जब बर्फ हटी तो वो पूरी तरह सुरक्षित था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मुताबिक
13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच करीब 400 साल हिमालय में एक छोटा हिमयुग आया, जिसमें यहाँ कई क्षेत्र बर्फ में दब गए। इसी में केदारनाथ घाटी भी शामिल है। वैज्ञानिक मानते हैं मंदिर की दीवारों और केदार घाटी के पत्थरों में उसके निशान दिख जाते हैं। केदार घाटी इस वक्त जैसी नजर आती है, 2013 के सैलाब से पहले ऐसी नहीं थी। पिछले कुछ सालों में यहाँ काफी निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद केदारनाथ में रुचि ली है। वो कई बार केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, खुद यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर यहाँ हर विकास कार्य वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से हो रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की विपदा को झेला जा सके। इसी को देखते हुए समूचे 4 धाम मार्ग को ऑल वेदर रोड में तब्दील किया जा सके, ताकि किसी भी मौसम में यहाँ दर्शनार्थी पहुंच सके। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश या देहरादून पहुंचना होगा। ऋषिकेश से केदारनाथ धाम की दूरी करीब 216 किलोमीटर है। ऋषिकेश से देवप्रयाग, वहां से श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामाबारा होते हुए केदारनाथ पहुंचा जाता है। इसमें से करीब 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ती है। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी है। देहरादून, गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से हेलीकॉप्टर सर्विस से यात्रा करने पर काफी समय बच जाता है। उम्मीद करते हैं केदारनाथ को लेकर आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अभी चलते हैं, जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे।